हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 9 अगस्त से खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल। आज जारी होगी गाइडलाइन, जाने किसे मिली है छूट। राज्य के सरकारी 2337 हाई और +2 स्कूल छात्र छात्राओं के लिए 9 अगस्त से खुलेंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं 9 अगस्त सोमवार से ही स्कूल आकर पढ़ सकेंगे। हालांकि शिक्षकों के लिए 2 अगस्त यानी आज से ही स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षक एक सप्ताह में स्कूलों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराएंगे ताकि 9 अगस्त से क्लास का संचालन किया जा सके। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इससे लेकर आज सोमवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। राज्य सरकार ने 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए हाई और +2 स्कूलों के छात्र छात्राओं के क्लास के ऑफलाइन संचालन का निर्णय लिया है। इसमें जो है छात्र छात्रा अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए उन्हें अभिभावकों से शपथ पत्र भरवा कर लाना होगा। स्कूलों में छात्र छात्राओं की जो है अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगी। जो छात्र छात्रा स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहेंगे वह आ सकेंगे। जो घर पर रहकर ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कंटेंट लेना चाहेंगे वह ले सकते हैं। यह व्यवस्था बंद नहीं होगी। क्लास में आने के पूर्व बच्चों को यह भी जो है शपथ पत्र देना होगा कि उनके परिवार में कोई कोरोना पीड़ित नहीं है और हाल में किसी कोरोना संक्रमित से संपर्क में नहीं आए हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अगले सप्ताह क्लास संचालन की पूरी गाइडलाइन जिलों के माध्यम से स्कूलों को उपलब्ध करा देगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश का मान बढ़ाने वालों को मिलेगी सम्मान राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अगस्त को खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीधी नियुक्ति के तहत 39 में से शेष 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मान राशि प्रदान करेंगे। सम्मान राशि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट, निक्की प्रधान और दुबई में आयोजित 2019 बोकिया चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी जो है अजय राज को सरकार की ओर से दी जाएगी। सीधी नियुक्ति के तहत 3 खिलाड़ी को सब इंस्पेक्टर और अन्य 9 खिलाड़ियों को आरक्षी के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब से मिल रही है बारिश से राहत। मानसून कब तक रहेगा सक्रिय। आज यहां होगी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। हफ्ते भर राज्य में मेघा गर्जन के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है। आज बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के उत्तरी तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मेघा गर्जन होगा। इस दौरान हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश का असर है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के वृद्धि का अनुमान है। 7 अगस्त तक राज्य में हल्की बारिश होती रहेगी। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र का असर झारखंड में कमजोर पड़ रहा है। इस कारण जो है रांची, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग एवं कोडरमा में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मेघा गर्जन हो सकता है। इस दौरान जो वज्रपात की भी आशंका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 1500 के बदले देने होंगे 2300 रुपये शुल्क। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को 1500 के बदले 2300 रुपये देने होंगे। लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित शुल्क जारी किया गया है। अधिसूचना जारी होते ही डीएल का नया शुल्क आवेदकों को देना होगा। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों के लिए ही शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। यह शुल्क जो है टेस्ट के लिए जाने वाले टेस्ट के लिए लर्निंग लाइसेंस लेने के दौरान आवेदक को कुछ घंटे के लिए ट्रैफिक से जुड़े नियमों को लेकर क्लास करना पड़ता है। इसके बाद जो है ऑनलाइन परीक्षा देना पड़ता है। पास होने के बाद ही आवेदक अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिलहाल लालू राज जैसा माहौल। 20 अगस्त से सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की जो हालत है उससे जंगल राज की हाट सुनाई दे रही है। रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी 20 अगस्त से सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने मांग की है कि जज मौत मामले की तरह दरोगा रूपात्र की मौत मामले की जांच भी सीबीआई से कराई जाए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य की छवि और विकास लॉ एंड ऑर्डर पर डिपेंड करता है, लेकिन वर्तमान में राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लालू यादव की सरकार में रांची में शाम 7 बजे तक सड़कें सूनी हो जाती थी। हेमंत सरकार में भी कुछ ऐसी ही हालत है। 18 महीने में लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार की दर्जनों घटनाएं हुई हैं। वकील और जज की भी हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने पूछा है कि रूपात्र के मामले में राज्य सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच की अनुशंसा कर रही है। इससे साबित होता है कि दाल में कुछ
काला है। रूपा तिर्की की प्रतिभाशाली बेटी थी, उसकी मौत मामले की जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मांगे नहीं मानी तो 16 से उग्र आंदोलन करेंगे पारा शिक्षक। वर्तमान झारखंड सरकार गठन के 2 साल बाद भी पारा शिक्षकों को रघुवर सरकार की तरह आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। बार बार गुहार लगाकर थक चुके पारा शिक्षक अब हेमंत सरकार के खिलाफ भी दो हाथ करने को तैयारी कर रहे हैं। सरकार की नीति के विरोध में रविवार को पारा शिक्षक संघ की जिला टोली ने बैठक कर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। राज्य भर में रविवार को बैठक हुई। हजारीबाग में जिला अध्यक्ष चंदन मेहता की अध्यक्षता में बैठक हुई। तय की है कि रघुवर सरकार के खिलाफ जो वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पारा शिक्षकों ने जी जान से हेमंत सरकार को लाने के लिए भरपूर जो है मतदान किया और कराया। फलस्वरूप जो है हेमंत की सरकार बनी और पारा शिक्षकों का मांग पूरी होने का संभावना भी है। नियमावली 15 अगस्त तक लागू नहीं होता है तो 16 अगस्त से चरणबद्ध उग्र आंदोलन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में मनरेगा में नौकरी देने के नाम पर ठगी, बिहार के मास्टरमाइंड समेत 7 पर केस दर्ज। राजधानी रांची में मनरेगा के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मनरेगा मजदूर विकास संगठन के कार्यालय को सील कर दिया गया है। वहीं अरगोड़ा थाने में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 2 बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की अनुशंसा की गई है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोकनगर में फर्जी कार्यालय खोलकर मनरेगा के नाम पर लोगों से ठगी की गई है। बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद संस्था की जांच की गई तो फर्जीवाड़ा सामने आया है। मनरेगा आयुक्त बी राजेश्वरी का कहना है कि जो है मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूबे में इस तरह की कोई जो है बहाली मनरेगा योजना के लिए नहीं निकाली जा रही है। जानकारी के मुताबिक मनरेगा में नौकरी देने के नाम पर लोगों से 5 से जो है 7,000 रुपये वसूले जा रहे थे। पैसे लेने के बाद उन्हें ना तो नियुक्ति पत्र और ना ही जो है कोई कागज दिया जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो स्कूल खोलने पर अभिभावक बोले बिना वैक्सीनेशन बच्चों को विद्यालय बुलाना ठीक नहीं। आज सोमवार 2 अगस्त से आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार झारखंड के स्कूल खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। कई स्कूलों ने अपने परिसर और क्लासरूम की साफ सफाई शुरू कर दी है। कई स्कूलों ने अपने पूरे परिसर को सैनिटाइज किया है। इसके साथ ही जगह जगह शारीरिक दूरी और कोविड नियमों के पालन के लिए बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। वही झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बिना वैक्सीनेशन कराए 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति और 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों को लेकर कोचिंग सेंटर खोलने का राज्य सरकार का आदेश अव्यावहारिक है। स्कूल खोले जाने से पूर्व शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मचारी व अन्य स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि अभिभावक व छात्र निश्चित रह सके। लेकिन राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल व कोचिंग सेंटर खोलने के निर्णय का वे विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से बचाव के लिए छात्रों व स्कूल स्टाफ को सर्वप्रथम स्कूल के अंदर ही वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से वैक्सीन लगाए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नदी में डूबने से बाल बाल बचा युवक। नदी में डूबी पुलिया को बाइक से पार कर रहा था युवक, तेज बहाव से गाड़ी समेत गिरा नदी में, तैरकर बचाई जान। चतरा के टंडवा मुख्य मार्ग स्थित जो है चुंदरू बड़की नदी पर बने छोटी पुलिया को पार करने के दौरान रविवार को एक युवक बाइक समेत नदी में गिर गया। हालांकि युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली, पर बाइक पानी के बहाव में बह गई है। बाइक की तलाश जारी है। पिछले 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और पानी पुलिया पर चढ़ गया है। दरअसल जो है केरेडारी थाना क्षेत्र के पागर गांव निवासी तुलसी कुमार राणा जो है रविवार सुबह लगभग 10 बजे अपनी बाइक से निकला था। वह अपनी बुआ के घर राहम जा रहा था। रास्ते में बड़की नदी है और नदी पर बनी पुलिया के करीब 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। तुलसी ने जो है पुलिया को बाइक से पार करना चाहा। इसी दौरान जो है बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई और तुलसी जो है गाड़ी समेत नदी में गिर गया। इधर स्थानीय लोग की मदद से बाइक को पानी के अंदर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने से लोग को बाइक ढूंढने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में कार्रवाई, पाथरडी थाना प्रभारी सस्पेंड। झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में लापरवाही को लेकर कार्रवाई की गई है। धनबाद एसएसपी ने पाथरडी थाना प्रभारी को लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में पाथरडी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने उन्हें निलंबित किया है। जानकारी के अनुसार जज को धक्का मारने वाले ऑटो के मालिक का घर पाथरडी थाना क्षेत्र में ही है और चालक व उसका सहयोगी भी इसी इलाके का रहने वाला है। जिस ऑटो से धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद को 28 जुलाई को धक्का मारा गया था, वो ऑटो 27 जुलाई की रात चोरी हुई थी और इसकी प्राथमिकी पाथरडी थाने में दर्ज हुई थी। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो खजाना भरने के लिए झारखंड सरकार की बड़ी तैयारी। आप भी जाने, झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति धरातल पर उतर चुकी है। प्रदेश के सभी 24 जिलों में शराब की थोक आपूर्ति के लिए अलग अलग कंपनियों को काम आवंटित किया जा चुका है। हालांकि शुरुआती दिक्कतों के बाद अब राज्य के सभी 24 जिलों में शराब की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। नई वितरण नीति के तहत राज्य सरकार ने बीते दिनों शराब की थोक आपूर्ति का काम झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन से छीनकर निजी हाथों में सौंपने का निर्णय किया है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में इस मद में राजस्व की वृद्धि की जाए, साथ ही शराब की कालाबाजारी पर पूरी तरह से नियंत्रण और अंकुश लगाया जा सके। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग इसकी खास तौर पर मॉनिटरिंग कर रहा है। इधर प्रत्येक जिले में उत्पाद विभाग की टीम इस बात पर खास नजर रख रही है कि किसी भी कीमत पर आपूर्ति चेन में कालाबाजारी और नकली शराब का रैकेट सक्रिय न हो पाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से लखनऊ का हवाई सफर होगा आसान। इस तारीख से शुरू हो रही है इंडिगो की विमान सेवा। रांची से लखनऊ के लिए इंडिगो की विमान सेवा कल रविवार से शुरू नहीं हो सकी। इसकी जगह अब 8 अगस्त से ही सेवा शुरू होगी। इंडिगो की फ्लाइट लखनऊ से सुबह 10:55 पर जबकि रांची से दोपहर 12:45 पर उड़ान भरेगी। इंडिगो की फ्लाइट संख्या जो है 6E123 लखनऊ से सुबह 10:55 पर उड़ान भरेगी, जो 12:05 पर रांची पहुंचेगी। झारखंड की राजधानी रांची से जो फ्लाइट संख्या जो 6E124 दोपहर 12:45 पर उड़ान भरेगी और 1:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि तकनीकी कारणों से कंपनी ने 1 अगस्त से शुरू होने वाली विमान सेवा की तिथि आगे बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 माह बाद रिम्स में भर्ती हुए कोरोना के 2 संदिग्ध मरीज। लोगों से सावधान रहने की अपील। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब फिर से रांची में संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। इसी क्रम में कल रविवार को करीब 1 माह बाद रिम्स में कोरोना के 2 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया है। इन दोनों मरीजों को फिलहाल नए ट्रामा सेंटर के दूसरे तल्ला में रखा गया है। इनके सैंपल को जाँच के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मरीजों का कोविड गाइडलाइन के अनुसार इलाज शुरू किया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल इन्हें पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा गया है। रिम्स में अभी सिर्फ कोरोना के 1 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि ब्लैक फंगस के 9 मरीज इलाजरत हैं। इसमें से एक गंभीर अवस्था में रिम्स के आईसीयू में भर्ती है, जो कोरोना पॉजिटिव भी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 41,786 नए मरीज, 39,304 हुए ठीक और 542 की हुई मौत। कोरोना की तीसरी लहर के आहट के बीच पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,786 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 542 मरीजों की जान गई है, जबकि 39,304 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,04,804 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 3,16,00,000 मामले हो गए हैं। अब तक कुल 3,08,00,000 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4,24,000 लोग की जान जा चुकी है। इस वक्त कोरोना से केरल सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ 5 दिन से लगातार 20,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। उत्पाद विभाग की टीम ने 6,000 खाली बोतल और 50 लीटर स्प्रिट किया बरामद। 1 युवक गिरफ्तार। बोकारो उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को जरडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारू पंचायत के कल्याणपुर में छापेमारी की है। यहाँ अलग अलग पेटियों में भरे लगभग 6,000 खाली शराब की बोतल बरामद की है। वहीं लगभग 50 लीटर स्प्रिट भी जब्त किया है। मौके से एक संदिग्ध युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद बोतल पर भिन्न शराब कंपनियों के लोगो लगे हुए थे। उत्पाद विभाग के दरोगा प्रवीण चौधरी ने बताया है कि कमरे से एक रजिस्टर बरामद किया गया है, जिसमें रामगढ़ से खलारी बोतलों की पेटियों को लाने का जिक्र है। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने अधिकांश खाली बोतलों को तोड़ दिया है और छापेमारी स्थल से गिरफ्तार युवक की पहचान संटू कुमार के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।